बच्चों आज हम लोग क्लास 11 की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने बता दिया था कि कैसे कौन कौन सी हमारी यूनिट होती है, ठीक है। मैंने बताया था सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि ये तीनों बता दिए थे, एक्सप्लेन हो गई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऐसी यूनिट जो हमारा, ठीक है, ऐसी एसआई यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जो हमारा सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, मतलब पूरे यूनिवर्स में लागू हो, ठीक है। ऐसी यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम हैं तो लेंथ को हम लोग क्या मीटर में मेज़र करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से अभी पेरिस चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, फ्रांस चले जाएं तो वहाँ पे लेंथ की यूनिट कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी लेंथ को लोग लेंथ ही समझेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम को किलोग्राम ही समझेंगे, ठीक है। करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, उसको एम्पियर ही समझेंगे। टाइम को सेकंड तो सेकंड ही समझेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ सेकंड को कुछ और ही समझेंगे, ठीक है। तो ऐसी यूनिट जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे या पूरे यूनिवर्स में जो यूनिट, ऐसे सेट ऑफ यूनिट जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह फॉलो की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। और या एसआई यूनिट को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये यूनिट हर जगह सेम होती है, ऐसा नहीं है प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है तो अमेरिका में कुछ और है, या रूस में कुछ और है, श्रीलंका में कुछ और है, ऐसा नहीं है। हर जगह ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। हर जगह वही चीज़ें फॉलो की जाएगी। फिर ये एसआई यूनिट हमारे दो पार्ट में होते हैं, एक बेसिक एसआई यूनिट होता है, एक सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तो पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड यूनिवर्सली इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च टू अवॉइड द कंफ्यूजन विथ द यूनिट्स, ठीक है। वो टेक्निकली हो या साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो, उसके लिए सारी ऐसी यूनिट्स जो हर जगह सेम रहो, पूरी यूनिवर्स में इक्वली रहे, वही हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये। फिर उसके बाद देखिए, हैविंग ए स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है, इट हेल्प्स द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट इन वन सेट ऑफ यूनिट सिस्टम। एक ही सेट ऑफ यूनिट सिस्टम को हमारे हर जगह पे समझना ही क्या होता है, ये हर चीज़ को समझना। लेंथ को हमको मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर में मेज़र करना, तो मीटर में ही हर जगह मेज़र किया जाए। तो यही चीज़ ये इसी तरीके से हमारा हेल्प करता है। ऐसा नहीं है टाइम को हम सेकंड बोल रहे हैं या मिनट बोल रहे हैं तो उसको कुछ और ही बोलेंगे, टाइम को हम हमेशा सेकंड में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर ये एसआई यूनिट हमारा दो पार्ट में, बेसिक एसआई यूनिट और सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। अब ये बेसिक एसआई यूनिट हमारे 7 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। और सप्लीमेंट्री के हमारे 2 होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्लेन एंगल हो गया, ठीक है। प्लेन एंगल हो गया तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, RAD से रिप्रेजेंट। इसका सिंबल क्या होगा, RAD, मतलब रेडियन हो गया, ठीक है। ये प्लेन एंगल का हो गया। सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। इसको हम क्या लिखते हैं, SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट था। अब फर्स्ट हमारा क्या था, बेसिक एसआई यूनिट, यानी कि बेसिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें क्या क्या था, नेम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एसआई यूनिट सिंबल। तो फर्स्ट इसमें था लेंथ। फर्स्ट हमारा क्या था, इसमें लेंथ था। लेंथ को हम कैपिटल एल से लिखे हैं, ठीक है। तो लेंथ था, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, ये हर जगह मीटर ही रहेगा। इसका सिंबल M होता है, ठीक है। मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे यूनिवर्स में किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, या मास की यूनिट हम किलोग्राम ही बताएंगे। उसके बाद आता है टाइम।
टाइम को हम हर जगह हर प्लेस पे सेकंड ही बोलेंगे, सेकंड को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम हर जगह केल्विन में ही रिप्रेजेंट कर देंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। टेम्परेचर की यूनिट हमारी क्या होती है, केल्विन होती है। केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस आइडेंटिटीज, ल्यूमिनस हमारा लाइट की वो हो गई, ठीक है। अब ये ल्यूमिनस आइडेंटिटीज की यूनिट क्या होगी, कैंडेला होगी, ठीक है। कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर आता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे, इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है MOL होता है। और ल्यूमिनस आइडेंटिटीज का क्या होता है, CD होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, K इससे रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का सेकेंड होता है, S से रिप्रेजेंट करते हैं। मास हमारा क्या होता है, kg होता है। लेंथ हमारा क्या होता है, मीटर। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स हैं और ये सिंबल्स हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक SI यूनिट थे। ये 7 बेसिक SI यूनिट हैं और ये 2 हमारे सप्लीमेंट्री SI यूनिट है, ठीक है। अब इनको हम इनके डिफिनीशन समझेंगे, ठीक है। इनका डिफिनीशन हम देखेंगे क्या क्या होगा। जैसे लेंथ है ना, तो 1 मीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 सेकेंड हमारा क्या होता है, उसकी भी डिफिनीशन। 1 केल्विन क्या होती है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है, इन सब के डिफिनीशन। 1 मोल किसे हम कहते हैं, ठीक है। 1 रेडियन हमारा कितना हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन क्या हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का डिफिनीशन अब हम आगे करेंगे, ठीक है। कि 1 मीटर हमारा कहाँ मेज़र किया गया, कैसे, इसके बारे में हम इन सब के डिफिनीशन अभी हम इसको तुरंत हम बता रहे हैं कि इन सब की डिफिनीशन क्या होगी। जैसे 1 मीटर को डिफाइन करना है, 1 किलोग्राम को, तो सारी चीज़ें 7 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 9 डिफिनीशन हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ की अलग अलग डिफिनीशन। तो SI यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट, ऐसी सिस्टम, ठीक है, या ऐसी यूनिट्स जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो की जाती हों, कहीं भी वो चेंज ना हो, ठीक है। चाहे वो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रिसर्च हो या टेक्नोलॉजी हो, हर जगह पे उसको एक जैसे यूज़ किया जाए। ऐसे सेट ऑफ यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से हमारा हेल्प करता है, या कैसे हमको ये हेल्प करता है, ये हर जगह हर प्लेस पे इक्वली रहता है। इसे हम लेंथ की यूनिट मीटर ही लेंगे, किलोग्राम मास का किलोग्राम लेंगे, टाइम का सेकंड लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर लेंगे। तो यही चीज़ें हैं, ये हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट होता है, ठीक है। अब हम एक एक डिफिनीशन करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम 1 मीटर को डिफाइन करेंगे। 1 मीटर हमारा क्या होता है, ठीक है, इसको हमको डिफाइन करना है। तो 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए इसमें देखिए, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई लेंथ ऑफ वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। मतलब हमारा 1 मीटर क्या होता है, किसी भी वैक्यूम में, ठीक है, किसी भी वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में कोई लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसी वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो पाथ बना, लेंथ ऑफ पाथ का जो लेंथ है, ठीक है, वो वैक्यूम में 1 सेकेंड में इतना टाइम इंटरवल लगा रहा है। कितना टाइम इंटरवल लग रहा है, 1 सेकेंड में। इतने टाइम इंटरवल में क्या, 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। यानी कि यहाँ से जब वो चलेगा तो ये डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा तो इस पाथ का जो लेंथ है वो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, इतना टाइम इंटरवल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है। 1 मीटर हमारा क्या हो गया, किसी भी वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में लाइट जब हमारी ट्रेवल करती है तो उस पाथ का जो लेंथ बन रहा है वो उस वैक्यूम में, ठीक है, किस टाइम इंटरवल 1/299
299792458 ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड का इतना चल रहा है। यानी कि इसमें हम लाइट ही क्यों लेते हैं? लाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि लाइट कभी भी किसी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, इसकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लाइट की स्पीड हमारी कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, 3.8 मीटर पर सेकेंड, या ऐसे बोले तो इसका ऐसे होता है 299792458 इतना होता है। ठीक है, अब हम 1 सेकेंड में हमको निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1, वैक्यूम का डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और ये हमारा कितना आ जाएगा? डिस्टेंस हम कितना ले ले रहे हैं? 1 ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं, तो 1 मीटर बाई हमारा कितना है? 299792458 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? इतनी है। ठीक है, अब यहाँ से मीटर मीटर हमारा कैंसिल हो गया, तो आज टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा? 1/299792458 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टाइम इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा? 1/299792458 मीटर पर सेकेंड। इतना जो टाइम इंटरवल है वही क्या हो जाता है? 1 मीटर के बराबर आ जाता है। ठीक है, इस बात का जब वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो वो उसका जो हम लेंथ लेते हैं वो कितना हो जाता है? 1 मीटर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से टाइम हमारा इतना आ गया, टाइम कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, और स्पीड हमारा कितना है? इतना है। तो दोनों को जब हम कट करेंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? स्पीड हमारा कितना है? 299792458 है, और टाइम इंटरवल कितना? 1 यही वैल्यू सेम आ जा रही है। ठीक है, 9979248 आ रही है। दोनों का ट्रा तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा ना। तो यही क्या हो जाता है? 1 मीटर के इक्वल हमारा यही टाइम इंटरवल आ जाता है। ठीक है, तो अब ये 1 मीटर किसका लेंथ? इसका वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करती है उसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड हमारा था किलोग्राम। किलोग्राम हमारा क्या होता है? पेरिस में प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर, प्लेटिनम इरेडियम एक हमारा मैटर है जिसका एक सिलेंडर क्या पेरिस में रखा हुआ है। उसकी जो वेट है, उसका जो वेट है वो कितना है? 1 किलोग्राम। उसी का वेट कितना है? 1 किलोग्राम है। ठीक है, प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर नुमा कोई चीज़ रखा हुआ है। ठीक है, अब ये 2 कांच के प्लेट से कवर किया हुआ है ये सिलेंडर नुमा। इसी में हमारा क्या? प्लेटिनम इरेडियम का एक वो रखा हुआ है जिसका वेट कितना है? 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन, 1 किलोग्राम इज मेजर्ड ऑफ द प्रोटोटाइप सिलेंडर। एक प्रोटोटाइप सिलेंडर है ऑफ ए प्लेटिनम इरेडियम। किसका? प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का, preserved at the international value of weight and measured at the servers near पेरिस। पेरिस में क्या? ये प्लेटिनम इरेडियम का एक प्रोटोटाइप सिलेंडर रखा हुआ है जिसका वेट कितना है? 1 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 1 सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड क्या होता है? अब देखिए हमको 1 सेकेंड को डिफाइन करना है। तो 1 सेकेंड के लिए सबसे पहले हमको 2-3 चीज़ जाननी जरूरी है। पहला तो सीजियम। ठीक है, सीजियम 133। ठीक है, सीजियम 133 को हम क्या करेंगे? अब कोई भी एटम है उसका हम क्या करेंगे? एक ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसका हम ग्राउंड लेवल इसके बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे 1 सेकेंड के बारे में। ठीक है, तो 1 सेकेंड हमारा क्या होता है? देखिए 1 सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ 919263170 पीरियड ऑफ
period of the radiation corresponding to the transition between two hyper fine level of the ground state of cesium 133 एटम। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कोई हमारा जैसे सपोज सीजियम एटम है, तो सबसे पहले 1 सेकेंड हमारा क्या था, जो 1 सोलर डे इज इक्वल, बहुत पहले हम जो साइंटिस्ट लोग थे पहले इसको 1 सेकेंड मानते थे, 1 सोलर डे को ही क्या मानते थे, 1 सेकेंड मानते थे। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, अपना धीरे धीरे कभी बड़ा हो जाता था, कभी छोटा हो जाता था, उसमें कुछ ना कुछ उसमें एरर आती गई। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कमी आती गई, तो इसीलिए बाद में क्या किया गया, इसको किया गया एटॉमिक क्लॉक के द्वारा। ठीक है, तो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा किया जाएगा, तो किसी एटम के द्वारा ही किया जाएगा, एटम पे ही रिसर्च किया, तो उसमें क्या लिए, सीजियम एटम लिए। ठीक है, तो सीजियम एटम के लिए क्या किया, सपोज जैसे सीजियम एटम है CS। ठीक है, अब इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 55। ठीक है, तो इसका जो लास्ट ऑर्बिट होता है, सीजियम एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है, उसमें 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी इसके सारे जितने भी ऑर्बिट हैं ये कंप्लीट होते हैं। जितने भी ऑर्बिट होते हैं सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे रोटेट होता रहता है, यानी कि वाइब्रेट करता रहता है, ऑसिलेशन करता रहता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करता है किस तरीके से, जैसे हमारा वेव मोशन करता है। ठीक है, जैसे हमारा वेव होता है इसी तरीके से, तो ये क्या करता है, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। यही हमारा क्या हो जाता है, 1 पीरियड हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, 1 पीरियड हो जाता है। ठीक है, ये लगातार स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये अपने स्पिन को चेंज करता रहता है। कभी अपने स्पिन को अप करेगा, कभी अपने स्पिन को डाउन करेगा, यानी कि ये क्या करता है, अपने स्पिन को, जो इसका ऑसिलेशन होता है वो कितना होता है, देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड। ठीक है, 9,192,631,770 पीरियड ऑफ द रोटेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो रोटेट होता है, कितना रोटेट होता है, एक पीरियड का इतना रोटेशन जो होता है वही हमारा क्या होता है, 1 सेकेंड के बराबर होता है। सीजियम एटम जो है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, अपनी स्पिन को चेंज करता रहता है, यानी कि ये यहाँ से रेडिएट होता रहता है। रेडिएशन जो होता है ये कितना होता है, इसका जो रेडिएशन है वो 9,192,631,770 पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, इतना रोटेशन जो होता है, इतने रोटेशन में उसका जो टाइम लगता है वो क्या होता है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना रोटेशन होता है, तो वही को हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड को इसी से हम डिफाइन करते हैं। और ये क्या करता है, अपने हाइपर लेवल से, ये क्या करता है, इसका ये जो ग्राउंड लेवल है, ये क्या करता है, इस ग्राउंड लेवल से जब रोटेट होगा तो ये यहाँ पे आएगा स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ये अपना ऑर्बिट बनाएगा, इसी दोनों ऑर्बिट के बीच में ये अपना स्पिन करता रहता है। तो यही ऑर्बिट हमारा क्या हो जाता है, हाइपर फाइन। यहाँ पे देखिए हाइपर फाइन लेवल हो जाता है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से एक लेवल ये और आगे बढ़ता है, इसी दोनों लेवल के बीच का जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन लेवल बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे रोटेशन होता है ये क्या करता है, इन दोनों हाइपर फाइन लेवल के बीच में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के हाइपर फाइन लेवल के बीच में जो इसका रेडिएशन होता है वो कितना होता है, 9,192,631,770 पीरियड ऑफ रोटेशन। इतना रोटेशन कितने टाइम में होता है, 1 सेकेंड में होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड हमारा यही होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केल्विन के बारे में। ठीक है, 1 केल्विन। तो केल्विन हमारा क्या होता है, 1 केल्विन को जब हम डिफाइन करेंगे तब केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/,
273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है कि जिस पॉइंट पे हमारा वाटर जो है वो क्या हो जाए, तीनों फॉर्म में पाया जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाया जाए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, 0 डिग्री पे एकदम आइस हो जाएगा। लेकिन कौन सी ऐसी टेम्परेचर है जिस पॉइंट पे हमारा पानी जो है वो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। तो वो हमारा है, वो पॉइंट क्या होगा, 273.16 केल्विन। इस पॉइंट पे क्या होता है, जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट एक थर्मो स्केल है, इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 273.16 केल्विन। 0 केल्विन से इतने केल्विन के बीच का हम एक थर्मो स्केल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बीच जो हम इसको इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये जितने पार्ट हैं, ठीक है, ये कितने पार्ट हैं इसके बीच में, 273.16 इतने पार्ट हैं। इसके 0 से इसके बीच में कितने पार्ट हैं, 273.16 पार्ट है इसमें। अब इसका एक पार्ट जो है वो कितना है, 1 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, अब इसका जो एक पार्ट है, ठीक, एक पार्ट इसका 1/273.16 केल्विन के इक्वल है। यही जो इसका एक पार्ट है यही किसके इक्वल हो जाएगा, 1 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसका जो 273.16 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, उसका एक पार्ट क्या है, 1 केल्विन के इक्वल है। इसका एक पार्ट 1 केल्विन के इक्वल है, यानी कि ये क्या हो गया, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर, ठीक है, और कैंडेला। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला हमारे क्या होता है, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 Hz and that has a radiant intensity of 1/683 watt पर स्टेरेडियन इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ल्यूमिनस कैंडेला हमारा किसके लिए है, लाइट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको 2-3 चीज़ें जाननी है कि इसमें हम एक सोर्स यूज़ करेंगे, लाइट। ठीक है, जो अब इसमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब जिसमें सिंगल कलर हो, एक कलर, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक जिसमें सिंगल कलर हो। ठीक है, ऐसे रेडियंस जिनकी फ्रीक्वेंसी कितना हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 440 into 10⁻12 हर्ट्ज हो और उसकी पावर कितनी हो, उसकी पावर 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंडेला कहते हैं। कैंडेला को सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसका नाम कैंडेला कैसे पड़ा, पहले साइंटिस्ट लोग इस कैंडेला को जो मेज़र किए थे उसने बोला था कि जो एक कैंडल होता है उसका जो लाइट होती है, कैंडल से जो लाइट निकलती है, उस कैंडल के बुझने तक जितनी लाइट इमिट होती है वही क्या होता है, 1 कैंडेला होता है। ठीक है, लेकिन बाद में ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि कैंडल हमारे कई टाइप के आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो उसमें क्या उसकी लेंथ छोटी बड़ी होती गई, तो इस वजह से उसको चेंज कर दिया गया। फिर बाद में क्या लिया गया, एक सोर्स लिया गया लाइट,
जिसका रेडिएशन, ठीक है, जो क्या सिंगल कलर हो, वो सिंगल लाइट को इमिट करता हो, ऐसा सोर्स दिया गया जो सिंगल कलर की लाइट इमिट करती हो और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज हो और उसका पावर कितना हो 1/683 वाट पर स्टे रेडियन हो। यही हमारा क्या होता है 1 कैंडेला होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 मोल क्या होता है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे किसी भी सब्सटेंस जिसका मास, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ले लें जिसके मास में, ठीक है, जिसका जो मास है उसमें कोई भी एटम हो तो उसमें क्या कई सारे सब एटम आते रहे, सब्सटेंस आते रहे, जैसे एटम हो गया, आयन हो गया या मॉलिक्यूल्स हो गए, वो किसके इक्वल हो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल हो, तो वही हमारा क्या होता है 1 मोल होता है, ठीक है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल हमारा क्या है, किसी सब्सटेंस का इतना अमाउंट है विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है एज मेनी एंटिटीज, मतलब होता है अवयव, ठीक है। किसी भी एटम का जो अवयव होता है, जैसे हमारा क्या हो गया आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सारी चीजें कितनी किसके इक्वल हो एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम, किसके इक्वल हो 12 ग्राम कार्बन एटम के इक्वल हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो उतने ही एटम, जैसे आयन हो गए, एटम आयन मॉलिक्यूल्स हो गए जिनमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होगा, वही हमारा क्या होगा 1 मोल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के बारे में, ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे। 1 एम्पियर हमारा क्या होता है, जैसे कि कोई दो हमारे कंडक्टर हैं, ठीक है, 2 वायर हैं पैरेलल रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 1 मीटर है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। सपोज हम इसमें करंट आई फ्लो कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है F लग रहा है, ठीक है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में F न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब हम इसमें करंट बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा फोर्स कितना नहीं पहुंच जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम इसमें क्या करंट बढ़ाते जाएंगे। जब ये फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन तक पहुंच जाएगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा, यही होता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इफ द मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between their conductors a force equal to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। इसका मतलब कि 1 न्यूटन हमारा ऐसा करंट है कि 2 पैरेलल रखी हुई वायर के बीच का लेंथ 1 मीटर है और उस पे फोर्स कितना लग रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लग रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बेसिक SI यूनिट के 7 हमारे यूनिट थे जिनको हमने बता दिया, लेंथ भी बता दिया, मास भी बता दिया और टाइम भी बता दिया, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और फिर कैंडेला भी बता दिया, मोल भी बता दिया। ये 7 बेसिक हो गए। अब सप्लीमेंट्री SI यूनिट बचे हुए हैं, उसको भी अभी हम बता देते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है, 1 रेडियन कितना होता है, स्टेरेडियन कितना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ेंगे, उसमें हमारे 2 यूनिट्स थे रेडियन और स्टेरेडियन का, ठीक है। तो रेडियन हमारा क्या होता है, रेडियन इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क इज इक्वल इन लेंथ ऑफ द
इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, और उसका लेंथ, ठीक है, ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है। या सपोज दैट कोई हमारा पार्टिकल है, वो यहाँ से ए पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ से ये चल रहा है बी पॉइंट, ये यहाँ से चला बी पॉइंट पे, तो ये इस सर्कल का जो ए टू बी है, ये इस सर्कल का क्या होगा आर्क होगा, ठीक है। और अगर हम फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है, एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। और ये लेंथ हमारा हो जाएगा, इसका आर्क का लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, कि थीटा इज इक्वल हमारा हो जाएगा एल बाई आर, थीटा इज इक्वल एल बाई आर। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। अब हमको डिफाइन करना है 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन हमारा कब होगा, जब हमारा जो रेडियस है, जितनी डिस्टेंस हमारी रेडियस की है, अगर यही सेम डिस्टेंस हमारा इस सर्कल के आर्क का हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। सपोज ये इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर है, और इसका जो लेंथ है वो भी हमारा क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सप्लीमेंट्री पार्ट इसका आर्क है, ये भी हमारा क्या हो जाए, रेडियस के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। एंगल को हम 2 टाइप से मेजर करते हैं, एक डिग्री में, एक रेडियन में मेजर करते हैं। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे देखिए थीटा इन रेडियंस, ठीक है, रेडियन में हम इसको मेजर करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारा कितना है, आर्क का लेंथ एल है और रेडियस हमारा कितना है आर। ये 1 रेडियन कब हो सकता है, जब लेंथ जो रेडियस है वो लेंथ के इक्वल हो जाए, या लेंथ भी हमारा रेडियस के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। इसके बाद आता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सॉलिड प्लेन होता है, ठीक है, सॉलिड एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल के लिए जैसे कोई हमारा स्फीयर है, ठीक है, उसमें हम सपोज कोई बॉल है, बॉल का हम ऊपर से थोड़ा सा पार्ट हम कट करके निकाल दें, ऊपर से हम थोड़ा सा पार्ट कट करके, सपोज दैट ये हमारा बॉल है, ठीक है, इसका हम ऊपर से कुछ पार्ट निकाल देते हैं, ठीक है, और ये इसका सेंटर है इसका, और ये रेडियस है। यहाँ से हम कुछ पार्ट इसके ऊपर से निकाल दें, इसका रेडियस r है और ये एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है। अब इसका कुछ पार्ट ये हम निकाल दें, ठीक है, ऊपर से, तो इसकी जो ये एरिया है, ये जो निकला हुआ ये कर्व्ड एरिया है, ठीक है, ये एरिया और इस रेडियस का स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर और एरिया के बीच में जो हमारा रिलेशन आएगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे स्टेरेडियन, इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय ए सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इन द एरिया टू दैट ऑफ द स्क्वायर हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। मतलब जो ये एरिया है और ये जो रेडियस है, इस रेडियस का स्क्वायर इस एरिया के बीच का जो हमारा रिलेशन बनेगा, यानी कि रेशियो जो होगा वही हमारा क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, ठीक है। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ठीक है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल स्टेरेडियन, ओमेगा किस में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में, ठीक है। स्टेरेडियन इज इक्वल हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का यूनिट खत्म हुआ, ठीक है। अब उसके बाद और भी टॉपिक होंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का बेसिक यूनिट, एसआई यूनिट और सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, ये दोनों पार्ट आपके फिनिश हुए, ठीक है।